हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक जगह बिजली वायरिंग का काम के लिए आए हैं, जिसमें कि दीवार कटिंग हो कर के पाइप लगाने का काम किया जाएगा और यहाँ मार्क किया गया है। और इधर जैसा कि देख रहे हैं कि वेंटिलेशन बड़ा है, तो उसके बगल में पाइप को गिराया गया है। थोड़ा बड़ा पाइप है ये, ताकि वेंटिलेशन के बीच सेंटर में लाइट पॉइंट आ जाए। और ढलाई के समय में इसमें जहाँ जहाँ छेदा हुआ था पाइप डालने के लिए, वहाँ मिट्टी दे दिया गया था गीला करके, जिसके लिए कि मसाला ना गिरे। और ये पाइप थोड़ा बड़ा रखा गया था, ये वेंटिलेशन के बीच सेंटर में आ गया। तो ये सब मार्क हो चुका है सारे जगह। ये बेसमेंट है, बड़ा ऐसा हॉल है, पूरे नीचे कहीं दीवार नहीं है। और ये जैसा कि देख रहे हैं, ये ज़मीन है और ये ज़मीन का कुर्सी है और ईटा भी सोलिंग किया गया है। तो और जैसा कि देख रहे हैं, ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, कुर्सी नज़र नहीं आ रहा है। तो बोर्ड का सटीक माप लेने के लिए एक कुर्सी से माप करेंगे। ये ज़मीन से 4.5 फुट पर बोर्ड रहना चाहिए। तो कुर्सी से मार्क करेंगे 57 इंच पर इंची टेप से। इस तरीक़ा से एक 57 इंची पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद ज़मीन बनेगा, 3 इंची ज़मीन बनेगा, तो इसका कवर हो जाएगा। 57 इंची पर मार्क करने के बाद अब कहीं कुर्सी नज़र नहीं आया, तो सारा बोर्ड एक बार में नज़र आने वाला है। तो अगर इस तरीक़ा से ज़मीन से अगर माप लेकर के करते हैं, तो बोर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन समतल नहीं है, इसके लिए एक बड़ा ऐसा लेवल पाइप लेंगे और उस लेवल पाइप में इस तरीक़ा से पानी डाल करके पूरा फुल कर देंगे, ताकि उस तरह पानी निकलने लगे। तो पाइप का एक छोर को इस जार में डालेंगे और दूसरे छोर को थोड़ा उठाएंगे, तो देखेंगे कि वहाँ बुलबुला आने लगा। उसी क्रम में ये हाथ वाला पाइप को नीचे छोड़ देंगे, तो वो पानी इस पाइप में आने लगेगा। ये बुलबुला आने लगा, अब पाइप को नीचे छोड़ा गया तो इसमें पानी आने लगेगा, अभी देखेंगे। और फिर इसके बाद जार को थोड़ा ऊपर करेंगे, तो पानी कुछ प्रेशर से आएगा और इसका सारा एयर निकल जाएगा। देख रहे हैं, ये पानी निकल रहा है, इसमें एयर है, तभी जार को ऊपर किया जाएगा। इससे प्रेशर से सारा एयर इसका निकल जाएगा। यह अभी धीरे धीरे पानी निकल रहा है इसमें और एयर फंसा हुआ है। इस तरीक़ा से सारा एयर निकाल देने के बाद तब इससे दीवार का माप किया जाएगा, लेवल उठाया जाएगा। और दोस्तों, और अभी तक में आपने इस पाइप लेवल से लेवल करते देखे होंगे कि इसमें 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आज आप अकेला ही इसे लेवलिंग करेंगे, किसी और आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस पाइप को पकड़ने के लिए। और इधर एक बंद करके रखेंगे इसे, तो उधर पानी नहीं गिरेगा, इसका एयर बंद हो जाता है। और जैसे इसका मुंह खोलेंगे तो उससे पानी निकलने लगेगा इस तरीक़ा से। तो इसका एक तरफ मुंह को बंद करके रखेंगे और एक बोतल लेंगे बड़ा ऐसा, और उस बोतल में पानी भर देंगे और पानी भर के इसे दीवार में लटका देंगे, ऊपर कांटी ठोक करके। और 57 इंच पर इसमें जो बोतल में जो पानी है, इसे 57 इंच पर रखेंगे। ये 57 इंच पर पानी को फिटिंग किया गया। और फिर इस पाइप में अभी पानी कम हो गया है, तो एक पाइप का छोर इस बोतल में डालेंगे और दूसरा पाइप को थोड़ा ऊपर करेंगे, तो इस पाइप का कनेक्शन उस बोतल से हो जाएगा
इस तरीक़ा से ऊपर करने से उसमें इस पाइप का पानी उसमें जाने लगता है और अचानक नीचे छोड़ने के बाद वैक्यूम के तौर पर इस पाइप में पानी आने लगता है। छोड़ने के बाद देखें दोस्तों, अभी पानी इसमें आने लगेगा। देखें इसमें पानी आ गया ना। अब इसे जो पानी इसमें कमी था फिर इसे लेवल अभी किया जाएगा। पाइप में पानी कम था तो बोतल का पानी पाइप में आ गया, तो पानी वहाँ थोड़ा घट गया, तो फिर बोतल को खोल करके 57 इंच पर बोतल का पानी और पाइप का पानी को लेवल कर दिया गया। अभी देखेंगे ये लेवल किया गया है और इस तरीक़ा से इसे फिक्स कर देंगे। इस तरीक़ा से लेवल करने के लिए आप किसी भी प्रकार का लेवल कर सकते हैं। आपको कोई और आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। ये पानी का लेवल आ गया। और दोस्तों ये बेसमेंट है, तो एक साइड का दीवार में 4 बोर्ड रहने वाला है और एक साइड का दीवार में 3 बोर्ड रहने वाला है। तो सारा बोर्ड एक बार में ही नज़र आने वाला है। तो अभी ज़मीन समतल नहीं था, तो अगर ज़मीन से मार्क करते हैं तो बोर्ड ऊपर नीचे हो जाता है। जब ज़मीन बनेगा तो और अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, इसलिए इस पाइप लेवल से लेवलिंग किया जा रहा है। इस तरह पानी नज़र जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर दाग लगा लिया जा रहा है और एक दाग और मारा जा रहा है। 2 दाग मारा जा रहा है, इसके बीच में बोर्ड रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो ढलाई में जो पाइप डाले थे ये बेसमेंट था, तो इसमें LED लाइट फैन बॉक्स दिया गया है और सारा LED लाइट को धागे के सीधा में दिया गया है, धागे से सीधा करके, ताकि नीचे से दिखने में अच्छा लगे लाइट सारा एक लाइन में नज़र आवे। सारे बोर्ड में मार्क किया जा रहा है ताकि बोर्ड एक सीध में नज़र आवे। अब इस दीवार का हो गया, अब दूसरे दीवार का माप करेंगे और फिर ये पाइप बड़ा है, ये पाइप से दूसरे दीवार में भी सारे बोर्ड का माप कर लेंगे। मार्क करके तब कटिंग का काम इसमें होगा। अभी मार्क करने के बाद फिर इसमें एक बार नील धागा से मार्क किया जाएगा, उसी के हिसाब से इसमें कटिंग होगा और बोर्ड फिटिंग होगा। इस तरीक़ा से लेवल करने का बहुत ही आसान तरीका होता है ये। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वायरिंग और प्लम्बिंग का काम इस चैनल पे दिखाया जाता है और बहुत ही अच्छा तरीके से वायरिंग का काम किया जाता है। दोस्तों इसमें अंदर से ये जो काम किया जाता है सॉलिड किया जाता है और बाहर से सुंदर लगता है दिखने में, और टाइट फिटिंग इसमें कनेक्शन किया जाता है सारे स्विच में, और वायर का जो कनेक्शन होता है ये सब कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से करना होता है इसमें, ताकि शॉर्ट सर्किट लगे कहीं तो कनेक्शन के पास या जहाँ लूज से फिटिंग रहेगा वहाँ पर आग लग सकता है। इसलिए ये सब काम जो करेंगे थोड़ा सावधानी से करेंगे ये, क्योंकि दोस्तों ये खतरा वाला काम है और इसमें लूज फिटिंग रहेगा तो शॉर्ट सर्किट लगने के बाद आग लग सकता है। और ये देख रहे हैं कि पाइप किधर से आया हुआ है, पानी वाला लेवल वाला पाइप है, ये दूसरे दीवार से आया हुआ है और उस तरफ में लेवल किया जा रहा है। इस तरीक़ा का लेवल करने के लिए आपको किसी और एक्स्ट्रा आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस तरीक़ा से किसी भी प्रकार का मार्क कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये
लेवल हो गया है और दाग लगा दिया गया तो दाग तो मिट जाएगा, इसलिए इसमें एक बार छेनी से टाँक लिया गया ताकि ये दाग मिट भी जाए। तो छेनी से वहाँ टाँका हुआ मार्क रहेगा और इस तरीक़ा से इसमें धागे से मार्क कर लेंगे और लगभग 9 इंची लंबा और 7 इंची चौड़ा लगभग ये बोट होता है। उससे थोड़ा सा हल्का अधिक रखेंगे ताकि ये जो नील का दाग देख रहे हैं उसके हिसाब से बोट रहेगा और जो नीचे कटिंग होगा उस पर मसाला से चारों तरफ उसमें दिया जाएगा ताकि बोट को मसाला का पकड़ बना रहे। इसी तरीक़ा का सारे दीवार में मार्क किया गया है और टाँक करके नील धागे से मार्क करके इसमें बोट कटिंग किया जाएगा। ये बोट का लास्ट नाप है, लेकिन इससे थोड़ा प्लस नीचे कटिंग होगा ताकि मसाला इस पे आ जाए। और फिर दोस्तों ये सब मार्क हो जाने के बाद अब कटिंग करेंगे, मशीन चलेगा। ये सारे दीवार में 12 मॉडल का बोर्ड रहने वाला है। बेसमेंट में 6 पंखा है और LED लाइट है। तो दोस्तों सारे जगह मार्क हो चुका है। अब इसमें मशीन चला करके कटिंग किया जाएगा, फिर इसे छेनी हथौड़ी से निकाला जाएगा। फिर इसके बाद इसमें पाइप फिटिंग होगा और जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा बेसमेंट है। सारा बोर्ड एक बार में नज़र आने वाला है और यहाँ दीवार में भी कुछ मार्क करने के लिए है, तो मार्क करके इसे भी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि मशीन चालू हो चुका है और मशीन जो है राइट दिशा से लेफ़्ट दिशा में चलते हुए आ रही है। तो जिस दिशा में मशीन चलता हुआ जा रहा हो उसी दिशा में मशीन को निकाल लेंगे। जैसे राइट दिशा से आ रहा है और लेफ़्ट दिशा की तरफ जा रहा है तो लेफ़्ट तरफ ही निकाल लेंगे। ऐसे अगर इसे पीछे करने का कोशिश करेंगे तो बहुत ज़ोर से झटका मार देगा और इधर उधर खरोंच लग सकता है मशीन से, क्योंकि इस ब्लेड में 11,000 RPM रहता है। सटने मात्र से स्किन कट सकता है और ये मशीन बहुत ही सावधानी से चलाया जा रहा है। चलाने जाने के बाद आप इसे बहुत ही इजी तरीके से चला सकते हैं। इस मशीन पे दबाव नहीं देना होता है, इसका रफ्तार ही इतना होता है कि इसमें दीवार में इसे सटाने से ये दीवार के अंदर चल जाता है और अपने नियमानुसार ये चलने लगता है और इसे बढ़िया से पकड़ करके रखना होता है। इस तरीक़ा से मशीन आप दोस्तों चला सकते हैं। अब जैसे ये नीचे आ रहा है चलते हुए तो ये मशीन को नीचे ही निकाल लेंगे, ऊपर करने का कोशिश नहीं करेंगे या वहाँ पर रोकने का भी कोशिश नहीं करेंगे। ज़रा सा भी अगर ऊपर यहाँ पर करते हैं तो मशीन बहुत ज़ोर से झटका मार देती है और हाथ से भी छूट जाता है मशीन कभी कभी। और दोस्तों ये सब काम करने के समय में ध्यान सिर्फ टारगेट पर रहना चाहिए और किसी भी तरह का दिमाग में बात को नहीं सोचनी चाहिए। इस समय इसमें जो मशीन चलाने का काम हो रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक से किया जा रहा है। और इस तरीक़ा से कटिंग करने के बाद फिर इसमें थोड़ा बर्फ़ी टाइप का कटिंग कर देंगे ताकि छेनी हथौड़ी से ये आसानी से निकल जाए। ज़्यादा ज़ोर से हथौड़ी का चोट ना देना पड़े इस पे। एक बार हथौड़ी चलाने पर एक बर्फ़ी के टाइप का जो कटा हुआ रहता है वो निकल जाता है। और इसमें दोस्तों 1 इंची का पाइप लगने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बिजली का काम और प्लम्बिंग का काम और रिपेयरिंग का काम भी इस पे जानेंगे। और दोस्तों इसमें कटिंग हो चुका है बोर्ड में, और एक बार इसमें मशीन चलेगा। ये मशीन भी चल चुका है। अब इसे छेनी हथौड़ी से निकाल करके इसमें बोर्ड लगाया जाएगा, पाइप और बेंड जंक्शन। ये तो दोस्तों इस चैनल पर बिजली से संबंधित वीडियो और भी है। इस पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा और आपका जानकारी भी बढ़ेगा। और दोस्तों जैसा कि ये सब खतरनाक काम है बिजली का काम, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिजली के बारे में भी जानेंगे आने वाले वीडियो में। बिजली के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस स्थिति में करंट लगता है, किस स्थिति में करंट झटका मार देता है और किस स्थिति में आदमी उसमें सटा हुआ ही रह जाता है या दुर्घटना हो जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक वीडियो में, इस चैनल का प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने के लिए मिलेगा। ये पाइप का माप किया जा रहा है और इसमें देखें कि लोहा वाला जंक्शन फिटिंग होने वाला है, और इस तरफ से जो पाइप जा रहा है तो जितना जंक्शन में जाने के लिए होता है उतना ही डालेंगे, और ऊपर जो पीला वाला पाइप देख रहे हैं वो भी जितना जंक्शन में जाने के लिए होता है उतना ही काटेंगे। और ये बेसमेंट है तो हाइट थोड़ा कम है, इसलिए ऊपर ही तीसरा ईंटा पर इसका जंक्शन बनाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पाइप थोड़ा ऐठा हुआ है, तो इससे ये पाइप 3 इंची का थोड़ा बड़ा नाप लेंगे और पाइप को उस पाइप में डाल करके अभी देखेंगे कैसे इसे फिटिंग किया जाएगा। ये जंक्शन में पूरा आर पार घुसा दिया गया और 3 इंची लगभग पाइप में डाल दिया गया। इस तरीक़ा से 3 इंची लगभग ऊपर पाइप में और सेडल ठोक दिया गया। तो ये इसमें सारे जगह सेडल को ठोक दिया गया। बारह मॉडल का बोर्ड है, ये भी लग चुका है। और दूसरे जगह कटिंग नोक कट से के बीच से आया हुआ है, इसे काटना है। तो अगर इस पर डायरेक्ट मशीन चलाते हैं तो दोनों नोक कट भी कट जाएगा और वहाँ पर छेदा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसे प्लास से इस तरीक़ा से पकड़ के मशीन से इसे काटा जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से नोक कट को बचाते हुए इसे कटिंग किया जा रहा है। ये भी नोक कट को बचाना होता है, नहीं तो मसाला गिरने लगता है। तो प्लास्टर के समय में राजमिस्त्री को थोड़ा टेंशन होने लगता है, इससे जो मसाला गिरने लगता है। तो इसलिए जितना पाइप जाने का है उतना ही कटिंग करेंगे। ये दोस्तों देख रहे हैं नोक कट को बचा लिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पाइप आया हुआ है, तो 3 पाइप, जैसे 2 पाइप जहाँ आ जाता है तो वहाँ 4x4 का बोर्ड लगाना होता है या 2 मॉडल का बोर्ड लगाना होता है। और दोस्तों यहाँ जो 3 पाइप आया हुआ है इसमें हम लोग
2 मॉडल का बोर्ड को यूज करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे नया मिस्त्री को ऐसा लगता है कि 2 मॉडल का पाइप में ये 3 पाइप नहीं आएगा, तो आ जाता है, उसे कटिंग करना होता है थोड़ा ऊपर का साइड में। और फिर अगर 4-4 का बोर्ड अगर देते हैं तो उस पर 5-5 का फाइबर लगाना पड़ेगा वायरिंग के समय में। अगर 2 मॉडल का बोर्ड देते हैं तो इस पर राउंड फाइबर से ही इस पर होल्डर लगा सकते हैं या इसे पैक कर सकते हैं या सीलिंग रोज भी लगा सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो एसी का भी पॉइंट दे सकते हैं, एक सॉकेट दे सकते हैं 2 मॉडल का बोर्ड में। ये पाइप को कांटी मार करके दीवार में फिटिंग किया जा रहा है और इसमें बोर्ड लगेगा और इसके नीचे सर्किट का पाइप आया हुआ है तो इसके नीचे एमसीबी बॉक्स लगेगा। ये तार बांधने के बाद 2 मॉडल का बोर्ड को कटिंग कर लेंगे। ये है 2 मॉडल का बोर्ड दोस्तों। ऊपर का जो पूरा भाग है उसे पूरे काट देंगे ताकि इस 2 मॉडल का बोर्ड में 3 पाइप बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो इस पे जो वीडियो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में सही जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा देते हैं तो वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का इलेक्ट्रिक वायरिंग और प्लम्बिंग वायरिंग का काम कर सकेंगे और या समझ सकेंगे। इस तरीक़ा का काम इस चैनल पर बताया गया है कि अगर इस तरीक़ा से अगर वायरिंग अगर कर देते हैं और उसके बाद 5 साल तक सर्विसिंग फ्री भी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर काम अगर टाइट फिटिंग हो गया तो 5 साल क्या 10 साल में भी कुछ नहीं होता है। और अगर लूज फिटिंग अगर काम है, जैसे स्विच में लूज रखे हैं या कनेक्शन कहीं लूज है या मेन स्विच में या किटकट में या चेंज ओवर स्विच में या एमसीबी में कहीं भी अगर लूज रहेगा तो साल में 6 महीना में 8 महीना 10 महीना में ये ख़राब हो जाता है। तो ये दोस्तों ये सब ख़तरनाक काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वायरिंग में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट अगर लगे भी तो आग ना लगे या स्विच जल्दी ख़राब ना हो या एमसीबी जल्दी ख़राब ना हो या फ़ैन का रेगुलेटर जल्दी ख़राब ना हो या फ़ैन का स्विच जल्दी ख़राब ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम लोग थोड़ा अलग क्वालिटी का काम कर रहे हैं और करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ताकि आपके वायरिंग में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो तो आग ना लगे। और ढलाई में पाइप डालेंगे, इस तरीक़ा से पाइप डाला जाता है कि किसी भी रूम में आपको बोर्ड नज़र नहीं आवे ऊपर में। ऐसा होता है कि बोर्ड देने से उसमें फाइबर लगाना होता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लास्टली 2 मॉड्यूल का बोर्ड तक दे सकते हैं। क्योंकि 2 मॉडल का बोर्ड में राउंड फाइबर आ जाता है। तो यहाँ एमसीबी बॉक्स लग चुका है और इसमें थर्मोकोल एक निकला हुआ था, इस थर्मोकोल को भी उसमें डाल दिया गया ताकि मसाला उसमें ना जाए। और दोस्तों सारे जगह बोर्ड लग जाने के बाद अब इसे जाम करना होता है।
क्योंकि ये मॉडलर बोर्ड है और इसका सारा फिटिंग बना बनाया हुआ कंपनी से आता है। क्योंकि दोस्तों अगर इसे जाम नहीं करेंगे तो अगर ये बोर्ड अगर टेढ़ा रहेगा तो इस पर सीट प्लेट भी टेढ़ा ही बैठेगा, तो उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। प्लास्टर का पुट्टी पेंट किया हुआ रहता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। इसीलिए इसे 90 डिग्री पर जाम करना होता है। तो दोस्तों सारे जगह जितना भी बोर्ड लगा हुआ था सभी जगह में सीमेंट बालू से इस तरीक़ा से जाम कर दिया गया, क्योंकि ये मॉडलर बोर्ड है। इसका प्लेट सब बनाया हुआ आता है, यहाँ सिर्फ लगाने का काम होता है। अगर ये बोर्ड टेढ़ा रहेगा तो इस पे प्लेट टेढ़ा ही बैठेगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीक़ा से चेक कर लेने के बाद और देखें कि सारे जगह पाइप बेंड जंक्शन लग चुका है और सभी जगह ये भी सेंटर पे है, वेंटिलेशन के भी सेंटर में, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और दोस्तों ये सब बोर्ड को जाम कर दिया गया और ये सब वाटर लेवल पे के हिसाब से जाम किया गया है, ताकि सारा बोर्ड नज़र जो आवे वो एक समान नज़र आवे। कोई बोर्ड ऊपर कोई बोर्ड नीचे, ऐसा दिखने से अच्छा नहीं होता है, लगता है वायरिंग देखने में। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत ही अच्छी तरीक़ा का काम इस पे आप जानेंगे, बिजली का काम, प्लम्बिंग का काम। और यहाँ देख रहे हैं वाटर लेवल किया गया था और मार्क किया गया था। इसी मार्क के हिसाब से इस बोर्ड को फिटिंग किया गया है और सारे बोर्ड को इस तरीक़ा से लगाया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस पे वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।